भगवान आपका भला करे, खुदा आपको सलामत रखे। खुदा आपका भला करे, भगवान आपको सलामत रखे। दोस्तों, इट्स टाइम टू लर्न ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी रिपोर्टेड स्पीच में दुआ की जाती है, प्रार्थना की जाती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं, इच्छा की जाती है, अभिशाप दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम चेंज करते हैं टू को क्या करते हैं, हम सेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं। जैसे इम्परेटिव में करते थे ना, वैसे ही यहाँ भी हम चेंज कर देंगे। हमें ये देखना होगा कि उसमें किस भाव से कहा जा रहा है। क्या उसमें प्रार्थना की जा रही है, क्या उसमें शुभकामना दी जा रही है, या अभिशाप दिया जा रहा है। हमें केवल ये देखना है रिपोर्टेड में जो भी बात की गई है तो वो क्या है। वो आपकी इच्छा है, शुभकामना है, या प्रार्थना है, या अभिशाप है। हमें ये देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा भाव प्रकट हो रहा, उसी भाव के अनुसार, उसी सेंस के अनुसार हम सेट टू को विश्ड, रेड, ब्लेस्ड और कर्स्ड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ईटीसी भी कर दे रहा हूँ और यहाँ पर भी ईटीसी कर देता हूँ। इसके अलावा जो भी होगा हम उसी के अनुसार यहाँ पे चेंज कर देंगे। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बेसिकली हम करते क्या है कि हम इसको भी अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल है, लिखा मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में पहले हमको ये ध्यान देना है कि क्या चीज कही जा रही है, सेंस क्या है कहने का। क्या यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, या आशीर्वाद दिया जा रहा है, या अभिशाप दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। तो फिर यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है तो मैं इस यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को प्रेजेंट पे कन्वर्ट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, बताओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है तो सेट टू को प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, दैट। अब आप कहोगे मी क्यों नहीं आ रहा है, तो मी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे मी करते हैं तो करके देखो क्या होता है, मदर प्रेड मी, कि मदर ने मुझसे प्रार्थना की। तो सेंस नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे अगर गॉड लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में आपके, ठीक है, और प्रे किया जा रहा है, ठीक है, प्रार्थना की जा रही है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कंजक्शन दैट लगा के इसको इंडाइट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जब इनको अफर्मेटिव करेंगे तो गॉड को ले आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मे का माइट होगा क्योंकि टाइम चेंज होगा। जब टाइम चेंज होगा तो टेंस भी चेंज होगा और वर्ब भी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइट, मे का माइट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा, ब्लेस। तो ब्लेस हमारा एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे है यू। तो यू क्या है, किसके लिए प्रार्थना की थी, मेरे लिए प्रार्थना की गई थी ना, मुझसे कहा था ना। मैं क्या कर दूंगा, यू का, मैं यू का क्या कर दूंगा, मैं यू का मी नहीं बन जाना चाहिए, बताओ। मैं यू का मी कर दूंगा, यू का क्या कर दूंगा, मैं यू का मी कर दूंगा। आ रहा है समझ में आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेड टू आनंद। इस एग्जाम्पल में कह रहा है आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो यहाँ पे भी देखो रिपोर्टेड स्पीच पे किस भाव से कहा जा रहा है, शुभकामना है ना ये। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आई विश्ड आनंद दैट ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी। अब यहाँ पे यू था ना, तो ये बात किससे कही थी, आनंद से कही थी। आनंद कौन था, लड़का था। तो यहाँ पे ही नहीं हो जाएगा यू का, यहाँ पे यू का ही नहीं हो जाएगा, और मे का तो माइट होगा ही क्योंकि पास्ट में जाएगा। जब इंडाइट करेंगे तो टाइम बदलेगा, पास्ट में जाएगा, माइट हो जाएगा, ऑलवेज बी हैप्पी। अब मैं आपको थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, आइए देखते हैं अगले एग्जांपल पे, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में हमको सबसे पहले मिलता है मे, फिर मिलता है सब्जेक्ट, फिर मिलता है MV1 यानी मेन वर्ब की बेस फॉर्म, फिर मिलता है ऑब्जेक्ट,
ठीक है। और इसको भी दोस्तों जैसे कि हमने एक्सक्लेमेटरी में, इंट्रोगेटिव में, रिपोर्टेड स्पीच को क्या किया था बताओ, हमने किया था अफर्मेटिव में चेंज किया था। तो इसको भी हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, अब मे का क्या होगा, माइट होगा, क्योंकि टाइम बदलेगा, वर्ब बदलेगी, ठीक है, टेंस भी बदलेगा, माइट हो जाएगा। और माइट के बाद हमारा MV1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, कुछ ये एग्जांपल्स है इनके माध्यम से और समझते हैं। लिखा ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना दी जा रही ना, जब यहाँ पे शुभकामना दी जा रही है, शुभकामना का भाव प्रकट हो रहा है, विश की जा रही है, तो क्या इस सेड टू को विश्ड नहीं बन जाना चाहिए, बताओ ईमानदारी से, बन जाना चाहिए ना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा विश्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद दैट, अब दैट के बाद अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, मे यू लिव लॉन्ग ही सेड टू मी, उसने किससे कहा था, उसने किससे कहा था, उसने मुझसे कहा था, ठीक है, कि तुम दीर्घायु हो, ये बात बोली थी उसने। तो जब मुझसे कहा था तो क्या इस मी के बेस पे यू का आई नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, बना दिया। अब देखो स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है माइट, अब टाइम चेंज हो रहा है तो मे का माइट हो गया और लिव लॉन्ग हमारा एज ए टिस आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राज सेड टू हीरा मे यू गो टू हेल। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही जा रही है वो क्या है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है किस भाव से कहा जा रहा है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, अभिशाप है, कह रहा है गो टू हेल, नरक में जाओ। तो जब अभिशाप है तो सेड टू का मैं क्या कर दूंगा, बताओ क्या कर दूंगा, मैं सेड टू का मैं कर दूंगा कर्स्ड में, इसको चेंज कर दूंगा, सेड टू को मैं कर्स्ड में चेंज कर दूंगा, राज कर्स्ड हीरा, दैट कंजक्शन आ जाएगा। अब देखो मे यू गो टू हेल, तो अब यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, हीरा कौन था, थर्ड पर्सन था, लड़का था ना, तो हीरा के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही नहीं आ जाएगा, तो इसको हम चेंज कर देंगे यू को ही में, और उसके बाद मे का माइट गो टू हेल। अब इसी तरह का तीसरा एग्जांपल देखते हैं, लिखा द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें भी देखो क्या किया जा रहा है, देखो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में किस भाव से कहा जा रहा है, क्या प्रे कर रहा है, क्या प्रेड में चेंज कर दूं क्या प्रेड में, अरे नहीं भाई प्रे नहीं कर रहा, तो क्या शुभकामना दे रहा है, क्या विश कर रहा है, क्या नहीं, शुभकामना भी नहीं दे रहा, विशेष भी नहीं कर रहा, ये अभिशाप है, कह रहा है मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सब नरक में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब अभिशाप है सेड का कर्ष नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो द हर्मिट कर्स्ड दैट। अब देखो यहाँ पे यू है, अब यहाँ पे मैंने यू ऑल को क्या कर दिया, दे ऑल में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है, अब कैसे कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लिया, कैसे मान लिया ये भी बता देता हूँ। अब लिखा यू ऑल, तुम सभी, तुम सभी तो जाहिर सी बात है जब भी ऑब्जेक्ट मानते हैं तो थर्ड पर्सन भी मानते हैं, तो यहाँ पे देम रहा होगा तभी तो तुम सभी होगे ना, यहाँ पे मैंने मान लिया देम, और उस देम के बेसिस पे मैंने यू को क्या कर दिया, मैंने इसको दे में चेंज कर दिया, ये हो गया दे ऑल गो टू हेल।
अब दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और करा देता हूँ अभिवादन वाले। अभिवादन मतलब जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, फेयरवेल, गुड बाय। आइए देखते हैं उनको इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, गुड मॉर्निंग, ठीक है, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अगर ये शब्द दिए हो आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो इनका इनडायरेक्ट कैसे करते हैं आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, आई शैल सी यू टुमारो। यहाँ पे लगा है कॉमा, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंस है, कौन सा भाव निकल रहा है? क्या प्रे किया जा रहा है? नहीं, प्रे नहीं किया जा रहा है। क्या विश किया जा रहा है? नहीं, विश भी नहीं किया जा रहा है। तो क्या अभिशाप दिया जा रहा है? नहीं, अभिशाप भी नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे अभिवादन किया जा रहा है। जब अभिवादन करते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, अब ना सेड टू को बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे अभिवादन ही तो किया जा रहा है तो सेड को क्या कर दूंगा, बेड कर दूंगा। क्या अभिवादन हो रहा है, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग को वैसे ही वैसे रहने देंगे। यहाँ पे देखो कंजक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। अब दूसरा सेंटेंस कॉमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरीके का रिपोर्टेड स्पीच मिलता है तो क्या करना है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना, गुड मॉर्निंग लिखा हमने और गुड मॉर्निंग के बाद क्या किया हमने क्या किया, हमने किया कि यहाँ पे एंड लिख दिया, एंड सेड दैट, और कहा कि क्या कहा, आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। इतनी सी बात कही। अब किसने कहा, कहा किसने, किससे मिलेगा, किससे मिलेगा भाई, इसने कहा, ही ने कहा, किससे कहा था, मुझसे, मी से कहा, यानी मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। इतनी सी बात उसने कही तो मैंने गुड मॉर्निंग तो एडिटिव रख दी। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस इस बात दूसरी बात बोल रहा है, आई शैल सी यू टुमारो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एंड सेड दैट कर दूंगा, ठीक। अब उसकी दूसरी बात को लाते हैं। आई कहने वाला कौन है, आई को क्या करूंगा, उसने कहा, उसने वो कौन था, लड़का था। जब लड़का था तो लड़के की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। बताओ दिल पे हाथ रख के, तो इसको मैंने ही कर दिया, ठीक है। अब शैल का शुड होता है लेकिन ही के साथ वुड आता है, ठीक है। ही के साथ क्या आता है, वुड आता है, तो यहाँ पे वुड आ गया। बाकी अब यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यू है, यू का क्या हो जाएगा, किससे मिलेगा, मुझसे मिलेगा, क्योंकि मुझसे कहा था उसने। तो यू को मैंने क्या किया, मैंने यू को क्या किया, यू को मैंने मी में चेंज कर दिया। और टुमारो का क्या होता है, टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब ये बात कही गई थी, जब ये बात कही गई थी तो उससे अगले दिन के लिए मिलने के लिए बोला गया, इसलिए यहाँ पे द नेक्स्ट डे हो गया। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे क्या लिखा, सी सेड गुड मॉर्निंग सुमित। अब यहाँ पे इसको कैसे करें, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी विश्ड सुमित गुड मॉर्निंग। सर आपने यहाँ पे विश्ड कर रखा, भी तो आपने बेड बताया था, तो यहाँ पे हम विश्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, केवल गुड मॉर्निंग पे होगा, गुड आफ्टरनून पे होगा, गुड इवनिंग पे होगा। वहां पे विश्ड और बेड दोनों कर सकते हैं, लेकिन गुड नाइट पे, गुड बाय पे, फेयरवेल पे भाई बेड ही रखना, ठीक है। क्योंकि जब आप सोने जाते हो ना, गुड नाइट बोलते हो, फिर आप उस दिन तो उससे मिलते नहीं हो, अगले दिन ही मिलते हो, इसलिए बी लॉजिकल यार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम विश्ड भी कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हारे मन का विश्ड है मतलब, तो उसको बेड कर सकते हैं, ठीक है। बेड ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, आपको समझ में आना चाहिए बस। सी बेड सुमित गुड मॉर्निंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहा गया यहाँ पे, ठीक। इतना काम करना, यहाँ पे कंजक्शन नहीं आता, दैट नहीं आता, ये ध्यान रखना।
अब इसी तरीके ये भी है, राज सेड गुड इवनिंग सर, राज सेड गुड इवनिंग सर, तो राज बेड द सर, राज बेड द सर, राज बेड द सर गुड इवनिंग। अब यहाँ पे द सर क्यों आया? क्योंकि जो सर है ना, सर का नाम नहीं लिखा, पता नहीं कौन से सर होंगे, कोई निश्चित सर होंगे ना, कुछ तो नाम होगा उनका, कि केवल सर ही होगा, सर में तो सभी सर आ जाएंगे जितने भी सर होंगे। तो यहाँ पे जो निश्चित सर होंगे तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा राज बेड द सर। अच्छा, आप यहाँ पे गुड इवनिंग में बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा था यहाँ पे, ठीक है, द सर गुड इवनिंग, राज बेड द सर गुड इवनिंग, ये इंडायरेक्ट हो गया। अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल पे, अगले एग्जाम्पल पे क्या है, अगले एग्जाम्पल पे लिखा सोनाली सेड टू हर फादर गुड बाय। अब यहाँ पे क्या सही है? देखो, सोनाली सेड टू हर फादर गुड बाय, सही है? अरे नहीं भाई, सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही तो तब होगा ना जब हम सेड टू को बदलेंगे। सेड टू को क्या करेंगे? बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? गुड बाय है, अभी बताया। बेड में बदलेंगे, अभिवादन किया जा रहा है, बेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सोनाली बेड हर फादर, सोनाली बेड हर फादर गुड बाय। दोस्तों, आप अगर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी क्वेरी है ना, तो आप मुझको बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक काम जरूर करें, जिन बच्चों तक ये क्लास नहीं पहुंच पाती, आप उन बच्चों तक ये क्लास जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा कोचिंग ना जा पाता हो, ठीक है, उसके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोगों तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाएं और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।